ओके बोलो बेटा, चल शुरू करो। एक अन्य उदाहरण के रूप में नेहरू के नेतृत्व में भारत की आर्थिक नीतियों को देखा जा सकता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का मिश्रण था। यह एक पूंजीवादी विकास की रणनीति थी, लेकिन इसमें समाजवादी झुकाव भी दिखाई देता था, जो विभिन्न वर्ग हितों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास था। वाह। अब बात कर लेते हैं सुदीप्ता कविराज की जो मुख्य बुक्स हैं। अच्छा एक मिनट रुको, देखो इससे पहले क्या बोला इन्होंने। नेहरू जी ने क्या किया था, 1956 की जो नीति थी, बाहरी उद्योग किसको दे दिए, सरकार को, और वो बनाए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं उनको, है ना। पर प्राइवेट उद्योग भी रखे, मिक्स किया, पूंजीपति पूरी तरह से खत्म भी नहीं किए और सरकारी उद्योग भी रखे। तो ये बीच की जो नीति थी, ना तो पूरी तरह से पूंजीवादी ना तो पूरी तरह से समाजवादी, ये क्या परिणाम था, क्योंकि भारत में पैसिव रेवोल्यूशन हुआ था। चाइना में शुरू में क्या हुआ था, एक्टिव रेवोल्यूशन 1949 में, उन्होंने सारे जिम्मेदार और सारे पूंजीपति क्या कर दिए थे, खत्म, राज्य हो गए पूंजीपति में। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो ये बता रहे सुदीप्ता कविराज, आगे बोलो, शाबाश बेटे। सुदीप्ता कविराज की मुख्य बुक्स हैं, पहली है द अनहैप्पी कॉन्शियसनेस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिस्ट डिस्कोर्स इन इंडिया 1995। लिख दो, फर्स्ट हेडिंग लिख दो इसकी, अनहैप्पी कॉन्शियसनेस। मतलब इन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, इसके ऊपर लिखा है, इसे याद रखना। क्योंकि वंदे मातरम किसने लिखी, आज भी हमारा मेन वो है आनंद मठ, है ना। तो उसको पूछा इन्होंने, उन पर पूछा कि कैसे हमारे यहाँ ये हुई, अनहैप्पी कॉन्शियसनेस। शाबाश, इतना लिखो, काफ़ी बाकी पढ़ लेंगे। कॉन्शियसनेस पहली किताब है इनकी, अनहैप्पी कॉन्शियसनेस। ठीक है बेटा, 1995। इसको एक बार पूरा पढ़ोगे, क्या नाम है, अनहैप्पी कॉन्शियसनेस। द अनहैप्पी कॉन्शियसनेस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिस्ट डिस्कोर्स इन इंडिया। अच्छा, इससे ही हमारे अंदर राष्ट्रवादी वो चिंतन शुरू हुआ। शाबाश बेटा, और बोलो। यह किताब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नाम के एक लेखक के बारे में है। कविराज बताते हैं कि बंकिम चंद्र के लेखों और कहानियों ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बनाने में कैसे मदद की। बिल्कुल। उदाहरण के लिए मान लीजिए बंकिम चंद्र ने अपनी कहानियों में भारत के पुराने गौरव की बातें लिखी या अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जगाने वाली बातें कही है। कविराज इस किताब में यही समझाते हैं कि उन कहानियों को पढ़कर लोगों के मन में अपने देश के लिए प्यार और अंग्रेजों से आजादी की चाहत कैसे पैदा हो। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे आनंद मठ वो फिल्म देखना, उसमें वंदे मातरम साधु करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, तो वो मतलब लोगों को प्रेर करना, इस तरह की कहानियाँ सुनाना। आगे बोलो, शाबाश बेटे। उनकी दूसरी बुक्स है द इमेजिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स एंड आइडियाज। लिखो, ये भी लिख लो, इमेजिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इतना लिख लो, कोई बात नहीं। इमेजिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, GINARY, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। शाबाश, ये लेटेस्ट किताब है इनकी, मतलब 20 साल पहले, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। शाबाश बेटे, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। 2010। थोड़ा बताओ इसमें क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। इस किताब में कविराज ये कहते हैं कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वाह। बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे लोगों ने अपने मन में बनाया है, अपनी सोच, अपने इतिहास और अपने विचारों से। हाँ, देखो राष्ट्रवाद के प्रति इनका वो है, मतलब हालांकि ये नेगेटिव राष्ट्रवाद के प्रति, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल और वो है ना, ये मार्क्सवादी टाइप बनते हैं। पर ये बता रहे कि भाई कहने को तो जमीन है, पर लोग इसको माता के रूप में और इसको उसके रूप में देखते हैं अपने मन में। शाबाश, आगे बोलो। उदाहरण के लिए जैसे कि जब हम कहते हैं कि जब हम भारत माता कहते हैं, हाँ। तो यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, हाँ। यह एक भावना है, एक विचार है कि हम सब एक माँ के बच्चे। बिल्कुल। कबीरराज इस किताब में यही समझाते हैं कि यह भारत की भावना कैसे बनी और कैसे लोगों को एक साथ रखती है। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल। उनकी तीसरी बुक है द ट्रैजेक्टरीज ऑफ द इंडियन स्टेट। देखो ये पता उसने कहाँ से उठाया, ये पता कहाँ से उठाया उन्होंने, इमेजिन कम्युनिटी। एक बंदा था बेनेडिक्ट एंडरसन, नाम सुना, नेशनलिज्म पे पढ़ेंगे आप। उन्होंने देश के लिए क्या कॉन्सेप्ट लिखा था, देश क्या होते हैं, इमेजिन्ड कम्युनिटी। बेनेडिक्ट एंडरसन की किताब है, वो भी मार्क्सवादी थे। तो यहाँ से ये भी उसी लाइन में चल रहे कि भाई राष्ट्र लोगों की इमेजिनेशन ही है, मतलब ना, बेनेडिक्ट एंडरसन है। अच्छा, तीसरा बोलो, शाबाश बेटा। द ट्रैजेक्टरीज ऑफ द इंडियन स्टेट। शाबाश बेटा। इंडियन स्टेट, ब्यूटीफुल। कब लिखी बिटिया? 2010। अच्छा, उसी स्थान। ओके, इसमें क्या बोल रहे, शाबाश।
इस किताब में कविराज यह बताते हैं कि आज जो भारत की सरकार है वह कैसे बनी और समय के साथ कैसे बदली है। गुड। वह यह भी बताते हैं कि इसके पीछे कौन से विचार काम करते हैं। वाह। उदाहरण के लिए आज़ादी के बाद भारत ने यह तय किया कि यहाँ लोकतंत्र होगा, यानी लोग अपनी सरकार चुनेंगे। कविराज इस किताब में यह समझाते हैं कि यह विचार कहाँ से आया और इसने भारत की सरकार को कैसे आकार दिया। वाह। उसके बाद उनकी चौथी बुक है द